18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया। आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था। समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था। उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वेदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए। ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 1000 वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके। ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर संन्यास ले लिया। सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के 1 वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे। विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य
और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों, दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी। परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती, कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थीं। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थीं। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली, गंभीर, धर्मपरायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थीं। भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। 2 कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र न था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब होगी तुम्हारी दया? इतने व्रत, उपवास, पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा। आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ। उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुईं। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा। एक दिन प्रातःकाल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया।
सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी। भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन। भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थीं और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थीं। हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया? क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या अब पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु। भुवन, भुवन, शांत हो जाओ। सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने? कहो, इतनी खुश क्यों हो? कहो तो। मैं क्या कहूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ, क्या देखा तुमने? कहो भुवन। मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव। हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए। उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी। पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया। आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा। नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गा दास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा, जी, इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है। वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है।
मेरा बच्चा। सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ। बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घर वाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था। बिले, अरे ओ बिले, आ ना, इधर आ, बात सुन मेरी बिले। ओहो, आ ना, कपड़े बदल ले। ओहो। नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े। लो पकड़ो मुझे। अरे सुन ना। नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा? हाँ, ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात? हाँ, नहीं सुनेगा। चल चल, आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले, ये ले, ये। शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। ले, अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना? चल चल, अब अंदर चल। चल बेटा, सर पोंछ दूं, फिर कपड़े बदल लेना। ओह, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भुवन, तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो? अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुकाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर। हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है। बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी, चल चल। पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से? क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है। इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है। तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही। देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है? अरे अरे, अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले। लो संभालो अब। ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओह, अरे अरे ओ राधा, शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा, वो जा पकड़ लिया ना? ले आ, इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा। देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ, देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ, सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा? अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा? अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ, चल बेटा, चल आजा, चल। तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला।
नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे। मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवारजनों को पसंद न था। एक दिन ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था? तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी। अरे मैं तो देबू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या? आज देबू के दादाजी गुजर गए। देबू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था। हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है। तूने देबू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं? हे ईश्वर! छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया। तूने प्रणाम किया? चल, आज तेरी अच्छी पिटाई होगी। चल माँ के पास। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? देबू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था। और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है? माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए। अरे 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 अरे, इस मलिच्छु को कौन समझाए? चल चल, तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले। चल पहले नहा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आपको छू दिया। क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं। हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया? मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना। अब फिर से नहाना पड़ेगा। राम राम राम। तो जाइए, फिर से नहाइए। राम 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 राम। और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं। नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे। नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं, घंटों मंत्र मुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था। उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे। लौट कर आने पर प्रथानुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे
जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया। छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।